नमस्कार बच्चों। कल हमने क्रियात्मक विकास की सिद्धांत और कुछ विशेषताएं या विशेषताएं भी उन्हें कहते हैं मैं पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न अवस्थाओं में क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास चाहे शैशवावस्था में हो या बाल्यावस्था में, यह सदैव ही विकासात्मक निर्देशन नियम के अनुसार, लॉ ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन जिसे हम कहते हैं, उसके अनुसार होता है, जिसमें विकास पहले सिर, फिर मुख, फिर धड़, फिर भुजा, फिर पैर और टांग और सबसे बाद में अंगुलियों में होता है। इन विभिन्न क्षेत्र में बालक में जो प्रमुख विकासात्मक कार्य होते हैं वो हम अलग अलग स्टेज के अनुसार हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गर्भकालीन अवस्था में क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास शिशु जन्म से पूर्व ही, जब वह माता के गर्भ में पल रहा होता है, तभी से प्रारंभ हो जाता है और इसका अनुभव जो होता है वो गर्भवती जो माता होती है वो 5-6 महीने में इसका अनुभव करने लग जाती है। जब बालक हाथ पांव हिलाता है, सिर से धक्का देता है, करवट बदलता है गर्भाशय में, तो गर्भकालीन अवस्था में शिशु की क्रियात्मक विकास में विभिन्न क्रियाएं होती हैं, जैसे शिशु का करवट बदलना, पलटना, शरीर को मोड़ना, हाथ फेंकना, पैर पटकना, सिर से धक्का देना आदि। जब माता थकान का अनुभव करती है और आराम की स्थिति में आकर के लेटती है, तब बालक अधिक क्रियाशील हो जाता है, उसकी क्रियाशीलताएं बढ़ जाती हैं। और जब माँ एक्टिव रहती है, कुछ काम कर रही होती है, क्रियाशील होती है, तब बालक कम क्रियाशील रहते हैं। सोनटांग व वेलेस ने अपने अध्ययन में पाया कि माँ का क्रोध, भय, अन्य संवेगात्मक अनुभूतियों का गर्भस्थ शिशु की क्रियाशीलता पर घातक प्रभाव पड़ता है। जब कभी भी माँ भय और क्रोध की स्थिति में होती है तो गर्भस्थ शिशु की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इसके कारण कभी कभी गर्भपाती घटना भी हो सकती है। अतः गर्भावस्था काल में संवेगात्मक तनावों से दूर रहना चाहिए और इस प्रकार की घटनाओं से किसी गर्भवती स्त्री को बचना चाहिए। इसके पश्चात आता है नवजात शिशु में क्रियात्मक विकास। शिशु में क्रियात्मक विकास जो है, जन्म के समय वैसे क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं जिसका अनुभव 5-6 महीने गर्भवती माता करने लगती है। इसी कारण जो होता है नवजात शिशु जो होता है उसकी क्रियाशीलताएं भी मुख्य रूप से दो प्रकार से होती हैं, लेकिन कुछ इनके अंदर हालांकि इनकी क्रियाएं निरर्थक होती हैं। कोई बालक जो होता है वो अपने अंगों को ऐसे ही हिलाता रहता है, कोई उनके ऊपर नियंत्रण नहीं होता है। तंत्रिकाएं, पेशियाँ जो है उनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन या समन्वय स्थापित नहीं होता है। लेकिन जन्म के 2-3 दिन बाद आँखों को खोलना बंद करना, मुख को खोलना बंद करना, अंगुलियों को मुंह के पास लेकर के जाना जैसी कुछ क्रियाएं प्रारंभ कर देता है बच्चा। इसको मुख्य रूप से दो में हम डिवाइड कर सकते हैं, सामान्य क्रियाएं और जिनको हम समूहीकृत क्रियाएं भी कहते हैं और विशिष्ट क्रियाएं। सामान्य समूहीकृत क्रियाएं जो हैं उनको समूहीकृत क्रियाएं भी कहा जा रहा है। जब शिशु के किसी एक अंग को हिलाना या गुदगुदाने लगते हैं तो शिशु की क्रियाशीलता केवल उसी अंग में नहीं होती बल्कि संपूर्ण अंग में उस क्रियाशीलता हो जाती है। जैसे हम उदाहरण के लिए लें कि यदि शिशु एक हाथ की मुट्ठी को खोलता है तो शिशु की दूसरे के हाथ की मुट्ठी भी अपने आप ही खुल जाती है, क्योंकि अभी तंत्रिकाओं पर इतना नियंत्रण नहीं है। उसी प्रकार यदि उसके एक पैर के ऊपर तलवे को सहलाया जाए तो वह दोनों पैरों की उंगलियों को पंखों के समान फैला लेता है, घुटने मोड़ने लग जाता है। तो दोनों पैरों की क्रियाएं साथ साथ करता है, ऐसा नहीं है कि एक को नियंत्रित करके रख ले। अतः एक ही क्रिया के उद्दीपन से संपूर्ण शरीर गतिशील उसका हो जाता है। तो जब शिशु जल्दी थक करके सो जाता है, क्योंकि संपूर्ण शरीर की क्रियाशीलता होने से उसमें ऊर्जा अधिक व्यय होती है। विशिष्ट क्रियाएं जो हैं वो है कि विशिष्ट क्रियाओं के अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जिन्हें शिशु विशेष उद्दीपकों के प्रतिक्रिया
पर विशेष ढंग से करता है। ये क्रियाएं सदैव एक जैसी नहीं होती हैं। उद्दीपकों के प्रकार, स्थान और समय पर परिवर्तित होती रहती हैं। विशिष्ट क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, सहज अनुक्रियाएं, सामान्यीकृत अनुक्रियाएं। सहज क्रियाएं जो हैं वो हैं बालक के जीवन में सहज अनुक्रियाओं का बहुत योगदान होता है। जैसे भूख लगने पर रोना है, छींकना है, खांसना है, सांस लेना, रोना, चिल्लाना, पैर पटकना आदि आती हैं। क्रियाएं जन्मजात होती हैं जो सहज उद्दीपकों के प्रतिक्रिया स्वरूप होने लगती हैं। उसके जैसे आँखों की पुतली की सहज अनुक्रिया है कि जो शिशु जन्म के 12 घंटे के बाद ही यह प्रारंभ हो जाती है कि शिशु अपनी आँखों को झपकता है, पुतलियों को हिलाता है और अंधेरे से प्रकाशित स्थान की तरफ ले जा सकता है। चूसने की सहज क्रिया है। जब नवजात शिशु के होठों, गालों, उंगलियों को स्तन का स्पर्श कराया जाता है तो वह चूसने की क्रिया स्वयं ही करने लगता है। मांसपेशियों की सहज क्रिया। इस क्रिया में जब नवजात शिशु की मांसपेशीय स्नायुओं को उद्दीपित किया जाता है तो उसमें संकुचन होने लगता है, जिसके कारण शिशु घुटना मोड़ने लगता है, पैरों को झटकाता है, हाथों को पटकने लगता है। पाँव के तलवे की सहज अनुक्रिया। नवजात शिशु में यह क्रिया जन्म से लेकर 6 माह की अवस्था तक पाई जाती है। इस क्रिया में जब शिशु के तलवों को सहलाया जाता है तो अपने पैरों की उंगलियों को पंखे के समान फैलाता है। इसके पश्चात आती हैं सामान्यीकृत अनुक्रियाएं। इस प्रकार की अनुक्रियाओं में सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिसमें शिशु केवल एक ही अंग क्रियाशील करता है, अपितु एक साथ कई अंग क्रियाशील हो सकते हैं, जैसे सिर घुमाना, अंगूठा चूसना, हाथ पटकना, प्रकाश की ओर देखना, मुंह बंद करना, खोलना आदि। ये क्रियाएं भी शिशु के जन्म के साथ ही शुरू हो जाती हैं और आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के उद्दीपकों के प्रति प्रदर्शित करती हैं। तो इस प्रकार नवजात शिशु में जो क्रियात्मक विकास होता है वो सामान्य और विशिष्ट होता है। सामान्य क्रियाएं वो सारी हैं जो एक साथ कर रहा है, समूह में कर रहा है, पूरे अंग का यूज़ करके कर रहा है। और विशिष्ट क्रियाएं सहज और सामान्यीकृत होती हैं और सहज क्रियाएं जो कि जन्म के 12 घंटे बाद ही प्रारंभ हो जाती हैं। तो यह था नवजात शिशु और गर्भकाल के दौरान क्रियात्मक विकास। कल हम पढ़ेंगे बचपन अवस्था में क्रियात्मक विकास। धन्यवाद।